सो फाइनली द अमेजॉन प्राइम का द बॉयज खत्म हो चुका है। जब सीजन 5 लास्ट सीजन था और भाई क्या टॉर्चर था भाई। वेल इस सीजन का शुरुआत बहुत अच्छा हुआ था, मतलब पहला एपिसोड ए ट्रेन मर जाता उसमें, भाई क्या शॉक वैल्यू क्रिएट किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि भाई ये सीजन को 8 एपिसोड तक ये लोग जानबूझ के खींच रहे हैं। अब देखो हमारे जैसे लोग हैं जो कि बॉयज के हर एक सीजन का वेट करते हैं, आई मीन सीजन का वेट किया जाता है, एपिसोड्स का वेट किया जाता है कि भाई ड्रॉप होगा हम लोग देखेंगे, और भाई उनके साथ सिर्फ केएलपीडी होता है। वेल तुम इस शो के कैरेक्टर्स को ही ले लो, मतलब तुम होमलैंडर की बात करो ना भाई, होमलैंडर जो भाई परफेक्ट विलन बन सकता था भाई, मतलब उसको तुमने भाई जोकर बना के रख दिया है भाई। सीजन 1 से अगर तुम कंपेयर करोगे होमलैंडर के कैरेक्टर को, और फिर सीजन 2 भी, चलो सीजन 1 सीजन 2 से अगर तुम होमलैंडर के कैरेक्टर को कंपेयर करोगे मतलब सीजन 5 से, तो तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। मतलब भाई ये कैरेक्टर तो 180 डिग्री टर्न हो गया। ऐसा लग रहा था कि भाई इससे खूंखार कोई कैरेक्टर ही नहीं है, लेकिन भाई इसको भाई सर्कस का जोकर बना के रख दिया इन लोगों ने। भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे सबका चूतिया काटा गया है भाई। इस पूरे सीजन में एपिसोड 1 को छोड़ के बाकी मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा लगा, वो था लास्ट होमलैंडर का जो एंडिंग सीन था वही, मतलब जब बिली बुचर आता है व्हाइट हाउस में और वहाँ से जो सीन भाई फाइट होता है उन लोग का, वो बहुत बढ़िया था। और मैं जिस फाइट की बात कर रहा हूँ वो होता है एपिसोड 8 में भाई। बाकी जो बीच के 6 एपिसोड थे उनका कोई आता पता नहीं है भाई। पूरा स्टोरी को खींचने का कोशिश किया जा रहा है कि भाई 8 एपिसोड तक कैसे भी करके खींचना है, और 8वां एपिसोड में तो भाई बवाल तो होना ही होना है। वेल मैं तो इतना देर से होमलैंडर के कैरेक्टर का बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स है जो कि भाई जिनका राइटिंग मुझे अच्छा लगा, जैसे कि बिली बुचर, वो शुरुआत से कमीना रहता है और अभी भी वो कमीना ही है, और भाई वो मरता भी वैसे ही कमीनापन की वजह से ही है। और प्लस तुम्हारा ह्यूई, उसका भी मतलब कैरेक्टर राइटिंग मुझे ऐसा ही लगा। और प्लस ए ट्रेन का मुझे लगा कि भाई जो पहले 2 सीज़न में एकदम कमीना कमीना लग रहा था, फिर भाई उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया भाई, एंडिंग बहुत सही था। और भाई सीजन्स की बात की जाए तो मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया कि भाई सीज़न 1 तो भाई पीक लेवल का भाई, उसी से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बॉयज़ का जो बनता है सीज़न 1 देख के ही सबको ही भाई दूसरे सीज़न देखना शुरू करेंगे। लेकिन फिर सीज़न 2 थोड़ा सा भाई मतलब सीज़न 1 के कंपैरिजन में उतना ग्रैंड नहीं था, लेकिन ये उतना बकवास भी नहीं था। लेकिन जो सीज़न 3, सीज़न 4 और सीज़न 5 ने किया, एक्सेप्ट लास्ट एपिसोड, तो भाई बाकी सारे तो भाई बकवास ही बकवास। वेल द बॉयज़ के मेकर्स अगर चाहते ना तो सीज़न 4 ही फिनाले सीज़न होता, लेकिन ये लोगों को भाई और एक सीज़न क्यों निकालने का भाई चुल था पता नहीं। और फिर उससे तुमको तो पता है भाई स्टोरी भाई कितना बकवास बना दिया इन लोगों ने। और सबसे बड़ा केएलपीडी तो भाई हम जनता लोग का तो नहीं हुआ है, इतना मेरे को पता है। सबसे बड़ा केएलपीडी हुआ तुम्हारा सोल्जर बॉय का। पहला बात तो उस कैरेक्टर को लाया किस लिए, और लाया तो लाया लेकिन कुछ एपिक सा तो करो भाई। सोल्जर बॉय नाम है, कैप्टन अमेरिका का पैरोडी है, तो भाई उस लेवल का कुछ तो होना चाहिए था। लेकिन भाई एट द एंड अगर तुम देखोगे तो भाई उसको भाई बार बार सुलाया जा रहा है और फिर निकाला जा रहा है भाई। स्नो वाइट बना के रख दिया उसको। अब एक वॉर्ड राइजिंग का एक नया शो आ रहा है, उसमें उसको यूज़ किया जाएगा सोल्जर बॉय, उसका भाई शायद पास्ट दिखाया जाएगा। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेकर्स ने क्या सोचा होगा, पता नहीं उनका विजन क्या था। अगर तुम ध्यान दोगे तो अमेजॉन प्राइम के पास द बॉयज के अलावा कोई बड़ा शो है ही नहीं। वेल रिंग्स ऑफ पावर को तुम बोल सकते हो, लेकिन एज कम्पेयर टू बॉयज आई थिंक उतना फेमस नहीं होगा। सो ये लोगों ने अपने मेन आईपी के साथ ही ऐसा कर दिया, मतलब क्या किया समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो किया है। वेल आर्ग्यूमेंट के लिए तुम ये बोल सकते हो कि आजकल के जितने भी वेब सीरीज निकल रहे हैं उनका जो एंडिंग होता है वो मजेदार नहीं होता है, सब राइटर्स एंडिंग में ही हक देते हैं। वेल ये आर्ग्यूमेंट तुम दे सकते हो। कुछ शोज फॉर एग्जांपल द लेजेंड गेम ऑफ थ्रोन्स कोई नहीं भूलेगा। फिर बहुत कोई लोग अटैक ऑन टाइटन का जो एंडिंग है उससे भी बुरा बोलते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और बहुत कोई लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के एंडिंग को भी ओके ओके बोलते हैं। वेल मेरे को तो स्ट्रेंजर थिंग के एंडिंग्स ठीक ठाक लगा था, बुरा नहीं लगा था और ज़्यादा एपिक भी नहीं लगा था, लेकिन ठीक ठाक लगा था। एज कम्पेयर टू द बॉयज़ यप बेटर था, बॉयज़ के कंपैरिजन में बेटर था। लेकिन ये तुम्हें तो आइडिया लग गया होगा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई ऐसे शोज़ भी है जो भाई मतलब लेजेंडरी शोज़ जो भाई एंडिंग में आके हक देते हैं। लेकिन द बॉयज़ वो सीज़न 1 सीज़न 2 उसका ठीक था, बाकी पूरा सीज़न में इन लोगों ने हगा है। और भाई थोड़ा सा क्लोजर के लिए ये लोगों ने थोड़ा सा वो एंडिंग में वो जो फाइट सीन था होमलैंडर वर्सेस बिली बुचर वो दिखा दिया, तो फिर मज़ा आ गया। बस उस फाइट सीन को छोड़ के बाकी का जो 3 सीज़न था या लास्ट सीज़न 5, 4 और 3 भाई घटिया ही घटिया। और भाई कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर तुम द बॉयज़ को रिवॉच करने जाओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मेरे को समझ नहीं आता कि भाई ये लोग कर कैसे लेते हैं,
मतलब इतना सारा बैकएंड में टैलेंट होने के बाद भी, इतने हाई एंड राइटर्स होने के बाद भी, इतना सारा पैसा होने के बाद भी ये लोग हक कैसे देते हैं? मतलब कभी कभी लगता है कि वो बात सही है कि भाई ज़्यादा फेमस होना भी हानिकारक होता है। और ये एग्जांपल एकदम परफेक्ट सही बैठता है एक और वेब सीरीज़ के ऊपर, जो कि है तुम्हारा मनी हाइस्ट। भाई मनी हाइस्ट को कितना मिल्क किया जा रहा है भाई नेटफ्लिक्स की तरफ से।